फिर ज्यादा बारिश, फिर ज्यादा पानी। कराची मसाइलिस्तान बन गया। मॉनसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू। आज भी तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी। नशेबी इलाके डूबने लगे। कोरंगी कॉजवे को एक बार फिर बंद कर दिया गया। तबाह हाल सड़कों ने शहरियों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी। महकमे मौसमियात की बारिशों का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। सीएम हाउस के सामने सड़क फिर बैठ गई। शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब सड़क पर दरख्त गिर गया, काट कर हटाना पड़ा। यूनिवर्सिटी रोड का सफारी पार्क से नीपा तक का हिस्सा तबाह। बाकी सड़कें भी टूट फूट का शिकार। गटर उबलने से हर तरफ बदबू और गंदगी। पानी के अंदर छुपे गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। हैदराबाद में मुसलसल दूसरे दिन बरसात। नशेबी इलाके डूब गए। गली मोहल्लों का बुरा हाल। पानी घरों में दाखिल, कारोबार मफलूज। रेलवे ट्रैक्स डूबने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही। बलूचिस्तान का हाल बेहाल। सैलाब सब बहा ले गया। एक बार फिर तेज बारिश का सिलसिला जारी। मजीद 5 अमवात। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 230 तक पहुंच गई। 26,000 मकानात सफाए हस्ती से मिट चुके। 2 लाख से जायद मवेशी सैलाबी रैलों की नजर। बलूचिस्तान को पंजाब और केपी से मिलाने वाली शाहराहें फिर बंद। डीजी खान को जाने वाला रास्ता भी ब्लॉक। कोयटा कराची कौमी शाहराह भी बहाल ना हो सकी। औथल के नशेबी इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। नसीराबाद और मकरान डिवीजन के देहात अभी भी ज़ेर-ए-आब। 1 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें और बागात मलिया में। मुतासरीन बच्चों समेत खुले आसमान तले मौजूद। मारूफ फोक सिंगर अब्दुल वहाब बुगटी की पुकार सुनी गई। सब कुछ लुट जाने के बाद मदद आ ही गई। एफसी के अब्दुल वहाब को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। जनूबी पंजाब में भी पानी की हुक्मरानी। लोगों के घर बार और कारोबार उजड़ गए। राजनपुर खंडर का मंजर पेश करने लगा। फाजिलपुर और रुझान डूब गया। आकिलपुर में मूजो रैले अपने रास्ते में आई हर शय बहा ले गए। कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा। रहीम यार खान में मूसलाधार बारिशें। 2 अफराद जाँ बहक। गली मोहल्ले और सड़कें तालाब बन गए। घर और दुकानें डूब गईं। अंडरपासेस भी भर गए। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। केपी भी बादलों के निशाने पर। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। दीरबाला में स्कूल से छुट्टी के बाद 5 बच्चे सैलाबी रैले में बह गए। 4 की लाशें निकाल ली गईं। डीआई खान के करीब वजीरिस्तान शाहराह पर सैलाबी रैला। सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। दरियाए सुवात भी भर गया। मैंगोरा में नदी नालों में शदीद तुग़यानी। पानी घरों में दाखिल। मुख्तलिफ सड़कें बंद, कई इलाके लपेट में। आवाम की नकल मकानी। बालाकोट में शुगरा रोड पर जीप खाई में जा गिरी। 1 सयाह जाँ बहक, दूसरा जख्मी। आजाद कश्मीर में भी तूफान। बिजली का निजाम दरहम बरहम। मुजफ्फराबाद की गलियां बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। गिलगित बल्तिस्तान में तबाही। गजर की तहसील अशकोमन में 2 पुल मुकम्मल तबाह। दर्जनों देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता। ज़ेर तामीर पावर प्रोजेक्ट भी सैलाब की नजर। खड़ी फसलें बह गईं। वज़ीर आज़म का रिलीफ सिर्फ 200 यूनिट वालों के लिए। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म किए गए। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बताया 22 अरब रुपए का रिलीफ सार्फिन को दिया गया। ताजिरों पर भी फिक्स टैक्स खत्म किया। अब पुराने तरीकेकार पर टैक्स वसूल किया जाएगा। जून के महीनों में प्राइस सरचार्ज अज़ाब इमरानी का नतीजा है। सार्फिन को सस्ती बिजली की फराहमी चैलेंज है। नई बिजली के कारखाने पाकिस्तान में दस्तयाब ईंधन की बुनियाद पर लगेंगे। अब जो कॉल दूंगा वो आखिरी कॉल होगी। इमरान खान ने तबले जंग बजा दिया। अवाम को तैयार रहने की हिदायत। कहा मेरी कॉल आते ही चारों तरफ से लोग आएंगे। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद के छोटे से रकबे का हुक्मरान है। जब अवाम निकलेंगे तो शहबाज शरीफ, मौलाना और जरदारी नहीं रोक सकेंगे। हरीपुर में खिताब करते हुए यह भी कहा कि उनके खिलाफ दहशतगर्दी का केस बनाया गया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। ऐसा क्या कहा जो मेरे खिलाफ मुकदमे बना दिए गए। शहबाज गिल अमेरिका से अपनी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आया। उसे जेल भेज दिया गया। अपने मुल्क को किसी दूसरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए कुर्बान नहीं करेंगे।
इस वक्त रियासती इदारे शदीद आलमी दबाव में हैं। इदारे इमरान खान की करप्शन, ममनुआ फंडिंग और बागियाना सरकशी के खिलाफ कार्रवाई में ताखीर पर गामजन है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इमरान नियाजी को सारी फंडिंग भारत और इजराइल से हो रही है। कतर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर मुकम्मल। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मुलाकात में मौजूद। दो तरफा और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। अमीरी दीवान आमद पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फुटबॉल स्टेडियम 974 का भी दौरा। फीफा वर्ल्ड कप के लिए जदीद इंतजाम पर कतरी हुकूमत की कारकर्दगी को बेहद सराहा। उधर कमर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में $3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। सैलाब से इंतखाबी अमल भी रुक गया। कराची डिवीजन में भी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी। दूसरे मरहले में इंतखाबात 28 अगस्त को होने थे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हालिया सैलाब की बदतरीन तबाहकारियों के बायस फैसला किया गया। हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में बल्दियाती इलेक्शन पहले ही मुलतवी किए जा चुके। जमात इस्लामी की इलेक्शन कमीशन के फैसले की शदीद मुखालफत। हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ शाहराह कायदीन पर धरना दिया। कहा हुक्मरान इंतखाबात से जितना भागेंगे अवाम मजीद उनका ताक़ुब करेंगे। एमकेएम के ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा मुत्तहिदा किसी सूरत इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहती। पीटीआई के अली जैदी बोले बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के पीछे पीटीआई की जीत का खौफ है। पीपल्स पार्टी शिकस्त से भाग रही है। मच्छर फिर से तिगनी का नाच नचाने लगा। एक के बाद एक मुसीबत। रावलपिंडी में डेंगू के हमले खौफनाक हद तक बढ़ गए। 3 इलाके रेड जोन करार। गिरजा रोड, चक जलालदीन और डोपरी शामिल तीनों इलाकों में 60 मरीज रिपोर्ट हुए। कराची में भी केसेस में बेपनाह इजाफा। ब्लड बैंक्स नाजायज मुनाफाखोरी करने लगे। मरीजों की मुश्किलात का फायदा उठाने लगे। सैलाब और तूफानी बारिशों से निज़ामे जिंदगी मुंजमद। मुल्क भर में 30 लाख अफराद मुतासर। 850 अफराद लुकमा अजल बने। सैकड़ों जख्मी। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। बताया 4,13,000 घरों को नुकसान पहुंचा। 20 लाख एकड़ खड़ी फसलें तबाह हुई। 7 लाख मवेशी मरे। 2,888 किलोमीटर पर शाहराएं मुतासर। 129 पुल बह गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद की अपील। कहा वफाकी और सूबाई हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रही। लाखों अफराद बेआसरा हैं। खाने पीने की अशिया की किल्लत है। अवाम मदद के लिए आगे आए।